दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं हिंदी का पेपर आर सॉस का। ये है आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर। 2019 का ऑलरेडी मैंने डाल दिया है आर सॉस का। वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलती या फिर आप ढूंढने में असमर्थ हैं, आपको नहीं मिलती, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको उसको प्रोवाइड करा देंगे, उसकी लिंक को प्रोवाइड करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर से। तो यहाँ पे खंड क जो है, इसमें निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। देखिए काव्यांश में पढ़ देता हूँ। थोड़ी सा पेपर का जो प्रिंट है वो थोड़ा सा धुंधला है, बाकी आप एचडी में देखेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा। फिर मेरा भी कर्तव्य है कि आपके लिए कुछ करूँ मैं। मायरी महा लियो गोविंदा मूल थे कहो छाणे माए को चोड़े लिया वजंता ढोल थे काहे मुहाधो माहो कहियो सस्तो लियारी तराजो तोल। आपका जो हिंदी का पेपर है बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इंग्लिश से भी ख़तरनाक लग रहा है मेरे को बोलने में, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए ना। तण वारा महाजीवन बारो बारो अनमोलक मोल मीरा कर्ण प्रभु दर्शन दीज्या पूर्व जन्म को कोल। ये है आपका जो सब प्रसंग, इसकी व्याख्या करनी है आपको। अथवा में आ जाइए। टूटे सृजन मनाइए जो टूटे सो बार रहीमन फिर पोहिए टूटे मुतहार। कागज परे कछु और है कागज सरे कुछ और रहीमन भांवर के भये नदी सरोवर मोर। ये देखिए रहीमन का दोहा कितना अच्छा है, मज़ा आया पढ़ने में। ख में आ जाते हैं। क पार्ट था, उसके और ऑप्शन था, और ख पार्ट में आपको देखते हैं क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। ये तो आपको पता होगा, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य क्या होता है। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय व खाएं बोरात हैं या पाएं बोराएं। वाह, ये भी एक रहीमन धागा वाला ऐसा मतलब दोहा मैंने बहुत सालों बाद ऐसा पढ़ा है, अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। देखिए कभी पढ़ाई को ना एंजॉय कीजिए। पढ़ाई एंजॉय करेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और हमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बनता है आपको पढ़ाने में। आपको जो है आपके सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल कराने में, पेपर्स अवेलेबल कराने में, प्रैक्टिकल्स अवेलेबल कराने में, सबके लिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में दीजिए। क प्रश्न है, एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखिन ते कढ़िगो अबीर पे अहीर तो कढ़े नहीं। उपयुक्त पंक्तियों में गोपी की कौन सी विवशता पता चल रही है, ये आपको बताना है। ख है, नैनों में दीपक से जलते, पंक्ति का भाव समझाइए। और ग है, बिहारी ईश्वर को जगत की हवा लगने का उपलब्ध क्यों दे रहे हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट में। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित मैं नीर भरी दुख की बदली कविता का केंद्रीय भाव लगभग 40 शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट में आ जाइए। भक्ति काल से क्या अभिप्राय है, भक्ति काल के 4 प्रमुख रचनाओं के नाम भी लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में अलंकार एवं छंद लिखिए। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरों होए। मैं बताऊं आपकी 4-5 पंक्ति है, जो 4-5 क्वेश्चन में ये दोहे पढ़े ना, अब इससे मेरी जीभ है ना लटक गई है। चलिए फिर भी नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश की, चलिए गद्यांश है तो थोड़ा सा हिंदी में होगा, अच्छा लगेगा। आज जैसा माहौल हो गया है उसमें किताब की बात करना सचमुच बहुत फालतू, अप्रासंगिक और हास्यास्पद सा लगने लगा है। लगता है जैसे आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हो
मगर इस सच्चाई को हम कैसे नज़रअंदाज कर दें कि राष्ट्र दुनिया से सशक्तम राष्ट्र वे ही हैं जिनके लिए किताबों से जुड़े लोग सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस, वरना समृद्धि तो अरब के शेखों से ज़्यादा किसके पास है। चलिए, इस मुहावरे से मेरे को या फिर इस कविता या गद्यांश से मेरे को याद आया, इस बार 60 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे थे यूपी एग्ज़ाम में और 23 लाख स्टूडेंट 10वीं और 12वीं को मिलाकर के हिंदी में फ़ेल हो गए। तो हिंदी तो मेरी भी टूटी फूटी है, लेकिन फेल नहीं हुआ है ना। चलिए, अथवा में आ जाइए। अर्थ की सुविधा के यह उज्ज्वलंत उदाहरण हैं। उनके रहन सहन एवं व्यक्तित्व में जितनी स्वच्छता मिलती है, उसका स्पष्ट प्रभाव उसके द्वारा संपादित कार्यों में परिलक्षित होता है। यह सब कुछ संभव हो पाने के पीछे उनका मजबूत मन तो है ही, साथ ही वह संकल्प शक्ति भी है जो उन्होंने स्वतः ही धारण कर ली थी, क्योंकि मन की तो संकल्पमय होकर सक्रिय हो उठता है। संकल्प ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा है। चलिए, संकल्प से याद आया, मेरे एक दोस्त का नाम भी संकल्प है। ख की बात करते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर रामचंद्र शुक्ल अथवा मन्नू भंडारी की, अच्छा मन्नू भी मेरे दोस्त का नाम है, मन्नू भंडारी की भाषा शैली की विशेषताएं सउदाहरण लिखिए। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 40 शब्दों में दीजिए। तो क है, जीवन में परेशानी और कष्ट आने पर मनुष्य को क्या करना चाहिए। ख है, अनुराधा कहानी का संदेश स्पष्ट कीजिए। और ग है, आखिरी चट्टान पाठ के आधार पर अस्त होते हुए सूर्य और बदलते प्राकृतिक दृश्यों का विवरण अपने शब्दों में कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कूटज को अपराज्य जीवन शक्ति की घोषणा करने वाला क्यों कहा है, ये आपको बताना है। उत्तर सीमा वही 40 है। 9वां क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर जिसने मेरे को भेजा है, बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं वो, और उनकी वजह से आप लोग ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। मुझे उनका नाम नहीं पता, बस केवल इतना पता है कि वो एक अच्छी स्टूडेंट हैं और उन्होंने हमारी हेल्प करी है और आपके लिए पेपर भेजा है। तो थोड़ा बहुत जो है उन्होंने पेपर जैसा ही भेजा, लेकिन मेरे पढ़ने में आ रहा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इससे अच्छा बेटर कोई तरीका नहीं हो सकता समझने के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में दीजिए। पहला क है, सड़क का आदमी लघु कथा के आधार पर राघव का चरित्र चित्रण कीजिए। और ख है, विराट की पद्मिनी उपन्यास में कौन सी स्त्री आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों, ये आपको बताना है। अथवा में विराट की पद्मिनी उपन्यास के मूल संदेश को स्पष्ट करना है, अगर आपको आता है ये तो। 10वां है, देवी सिंह ने गौतमी को अपनाने के प्रस्ताव पर क्या कहा, ये आपको बताना है। और वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखिए। इसके बाद आ जाइए 12वें क्वेश्चन पे, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक जो उत्तर है वो 20 शब्दों से ज़्यादा ना हो तो बेटर होगा। लेकिन देखिए, काव्यांश आ गया, काव्यांश पढ़ना थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता, समझने। आप कवि की अपनी अटपटी बातें होती हों। वह आता तो टक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मट्टी भर दाने को भूख मिटाने को, मुँह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। ये तो कविता बहुत अच्छी है, मन को भा गई। साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से बे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाएं। भूख से सूख होंठ ओंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते।
वाह वाह, क्या कविता है, मालिक को पूरा इन्होंने उधेड़ दिया है। चलिए, काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। क्या करने के लिए वणित व्यक्ति क्या करने के लिए वणित व्यक्ति अपनी झोली फैलाता है? घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते, पंक्ति का क्या तात्पर्य है? वर्णित व्यक्ति के साथ और कौन है तथा वे क्या करते हैं? पथ शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। इसके बाद आज ये फिर से अपठित गद्यांश से इसको पढ़ना है और इसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। दीन करण कस करुण नेत्रों में उसे अपने प्रेम देव की मनमोहिनी मूर्ति का दर्शन अनायास प्राप्त हो जाता है। दीन की मरमर भेदनी। अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर डल तो है, मैं भी क्या करूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आह से उस पागल को अपने प्रियतम का मधुर आह्वान सुनाई देता है। उधर वह अपने दिल का दरवाज़ा दीन हीनों के लिए रात दिन खोले खड़ा रहता है और उधर परमात्मा का हृदय द्वारा उस दोनों प्रेमों का स्वागत करने को उत्सुक रहता है। प्रेमी को हृदय दोनों का भवन है प्रेमी का हृदय दोनों का भवन है। दीनों का हृदय दीनबंधु भगवान का मंदिर है और भगवान का हृदय प्रेमी का वास स्थान है। प्रेमी के हृदय में दरिद्र नारायण की एक मात्र प्रेम पात्र है और दरिद्र सेवा की ही सच्ची ईश्वर सेवा है। दीन दयालुता ही आस्तिकता है, ज्ञानी है, भक्त है और प्रेमी है। ये जो मैं आपको ये अपठित गद्यांश जो मैंने पढ़ा है, इसमें देखिए एक वर्ड ख़त्म होता है, उसी वर्ड से शुरू हो जाता है। इसका एक मैं आपको गाना सुनाता हूँ। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। ये आप गाना सर्च करिएगा, सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। उर्दू गाना है लेकिन हिंदी में पूरा वर्ज़न है। एक दो चीज़ें आपको उर्दू में मिलेंगी, बाकी सब कुछ हिंदी में। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। ठीक है, बस। अब इसके आगे आप जब इस गाने को देखेंगे तो समझ जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, दोनों के सकरुण नेत्रों में किसके दर्शन होते हैं? परमात्मा का हृदय द्वारा किसके स्वागत हेतु उत्सुकता रहता है? दीन दयालु ही क्यों ही क्या क्या है? गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए, लिखिए। दीन शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। प्रेमी का हृदय एवं दीनबंधु का मंदिर क्या है, ये बताना है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय छाट करके लिखना है। उपसर्ग के लिए बोला गया है सकरुण और अनायस, और प्रत्यय के लिए लिखा है ज्ञानी और दीनों। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मम भेदनी या मर भेदनी है और आह्वान है। आस्तिक शब्द का विलोम आपको लिखना है और उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त दो तत्सम शब्द लिखने हैं। बड़ा सारा क्वेश्चन पूछ लिया इसमें। 14वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। सावन, तीज, व्रत, त्यौहार आदि ग्राम बालाओं की आस्था के विषय हैं। ख है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। सीता विद्वान है, तो क्या होगा इसका आंसर मुझे पता नहीं। किसी ने लिखा है सीता विदुषी है, ये शायद हो सकता है सही हो। मुझे एक मोती की माला दीजिए। मुझे एक मोती की माला दीजिए। सोचिए इसका सही जो शुद्धिकरण क्या होगा। मिश्र एवं सरल वाक्य का एक एक उदाहरण दीजिए। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा है। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। ज्योत्सना और नवरात्रि। ड जो है, मुझे दौड़ा नहीं जाता। वाक्य किस प्रकार के वाच्य का उदाहरण है, ये आपको बताना है। वाच्य पूछ लिया आपसे। सड़क सुरक्षा विषय पर विद्यार्थी जागरूकता अभियान के लिए आयोजित कार्यक्रम का एक प्रतिवेदन लिखिए जिसमें इसकी आवश्यकता, प्रयास एवं परिणामों का वर्णन हो। अथवा में निम्नलिखित गद्यांश का 1/3 शब्दों में सार लिखना है। आपको ये जो गद्यांश देख रखा, आलोचना कर उसके बाजू से निकल जाना और अपनी असमता को आधुनिकता के लेवल में जायज़ ठहराना एक फैशन बन गया है।
ज्ञानबोध और अपनी मौलिकता के प्रति अधकचरी पीढ़ी ने यह काम हल्ला बोल की तर्ज पर किया है। समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की डींग भरने वालों ने बदलाव के उन सूत्रों की और कभी नहीं निहारा जो इस देश की मिट्टी, पानी और अनुरूप बदलते संदर्भों में समाज की नई संरचना करते हैं। विडंबना यह है कि स्वतंत्रता के साथ ही अपने देश का जो हो जो होच-पोच स्वरूप था वह अभी भी है। हम अभी तक कोई एक सांस्कृतिक स्वरूप एवं और जीवन का आदर्श रूप तय नहीं कर पाए, जबकि सच्चाई यह है कि देश काल वातावरण से परे होकर भी सच सच ही रहेगा। आदर्श दो नहीं हो सकते, सत्य दो नहीं हो सकते। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें से राह खोजते और राह पढ़ते हुए लक्ष्य तो एक ही निर्धारित करना होगा। इन तीर्थों में बैठकर भारतीय मनीषा ने देश का लक्ष्य स्पष्ट किया था, जीवन का चरम खोजा था। तो इसके मतलब 1/3 में आपको इसका जो सार लिखना है। अब आ जाइए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो सबसे स्वच्छता अभियान, ये देखिए बार बार आएगा, मोदी जी ने स्वच्छता अभियान को बहुत ही सीरियसली ले रखा है। तो विद्यार्थियों का योगदान, उसके बाद में जीवन में खेलों का महत्व, सोशल मीडिया जीवन पर प्रभाव और परिणाम, मेरे प्रिय साहित्यकार और स्त्री शिक्षा बढ़ते कदम, ये भी अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। व्यक्ति के कर्म उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। और मन के हारे होना चाहिए था, पता नहीं अब मिसप्रिंट है क्या है। मर के हारे हार है और मन के जीते जीत। मैं तो बोलूँगा मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये मिसप्रिंट है। तो इसका आपको क्या करना है, एक पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए, ठीक है ना। टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है, फाइल गठन की प्रक्रिया को समझाइए। अथवा में प्रारूपण किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 19वां है, मानव सेवा संस्थान के तत्वाधान में रक्तदान शिविर आयोजित करने का प्रारूप लिखिए। अपने विद्यालय की हरियाली का चित्रण लगभग 40 शब्दों में कीजिए। 21वां, सौर ऊर्जा नई संभावना विषय पर एक परियोजना लगभग 80 शब्दों में लिखिए। लास्ट पेज पे चलते हैं हम। खंड ख में निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखिए। इसमें फैक्स है, ईमेल है और सीडी है। इसमें 23वां क्वेश्चन है, मुद्रित माध्यमों के नाम बताते हुए उनमें से किसी एक की किन्हीं दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर सीमा 40 शब्द है। दृश्य श्रव्य माध्यम की विशेषताएं एवं सीमाएं लिखिए। उत्तर सीमा भी 40 शब्द है। 24वां है, जनसंचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख अवयवों का परिचय दीजिए। उत्तर सीमा 80 शब्द है। अथवा में आया, समाचार पत्रों की परिभाषा एवं प्रसारण माध्यम की भाषा पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। उत्तर सीमा 80 शब्द है। अथवा में आया है, समाचार संपादन विषय पर विश्लेषणात्मक लेख लिखिए और उत्तर सीमा 80 शब्द है। 25वां क्वेश्चन है आपका, फोटो तथा कार्टून को स्पष्ट कीजिए, 60 शब्दों में है। और ख पोर्शन है इसका, हिंदी भाषा की दशा एवं दिशा विषय पर एक आलेख लिखिए। उत्तर सीमा भी 60 शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें जो है खंड ग जो दिया गया, इसमें 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, यानी कि आपको मेरे हिसाब से 2 खंड दिए हैं, इसमें से करना होगा, लेकिन आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं है। चलिए, निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों में से किन्हीं दो के अर्थ लिखिए। फ़ॉन्ट, ह्यूमस और प्रोटोन। क है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की कोणीय स्थिति के आधार पर सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण होते हैं। इस कथन को सिद्ध करने वाला कोई एक प्रयोग लिखिए। ख है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जीवन में उपयोगिता का तर्क सहित लिखिए। 24वां है, यौन शिक्षा के व्यापक अभाव से युवा पीढ़ी अंधेरे में है। इस कथन की समीक्षा करते हुए यौन शिक्षा की आवश्यकता में पक्ष तर्क दीजिए। 80 शब्द हैं इसके जो लिमिट है। 25वां है, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किन्हीं शिक्षण सॉफ्टवेयर लीला प्रबोध पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर सीमा 60 शब्द है। और हिंदी भाषा का एक शब्द है वेग। इस शब्द का मनोविज्ञान, हिंदी भाषा एवं भौतिक विज्ञान के संदर्भ में रेखीय आकृति को समझाइए।
मुझे अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपको पेपर समझाने में। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और ये पेपर आपके काम का होगा, 2020 का ये पेपर है। थैंक यू वेरी मच।